हेलो सभी को नमस्ते। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगा। रेलवे पुलिस की कट ऑफ के बारे में बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि आरपीएफ की कट ऑफ क्या रहेगी। पहली बात तो कोई जोन अब की बार नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली पुलिस की तरह या इसे दिल्ली पुलिस में लगता है कि एक कॉमन लगती हो, चाहे कहीं का भी बच्चा हो। एक तो ये रीज़न हो सकता है कि सबकी कॉमन कट ऑफ हो। अगर कॉमन कट ऑफ रहती है आरपीएफ की तो समझ लेना 100+ तो तय है, क्योंकि एसएससी जीडी के बच्चे पिछली बार की भी तैयारी करके बैठे हैं, दिल्ली पुलिस वाले भी तैयारी करके बैठे हैं, सीपी वाले भी तैयारी करके बैठे हैं। जो स्टेट एग्ज़ाम हो नहीं रहे पिछले 2-3 साल से ढंग से कोई, तो सारे बच्चे भरे बैठे हैं भाई तैयारी करके। तो कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं 50 में से 30 यहाँ ले लूँगा, 30 यहाँ ले लूँगा, 30 यहाँ ले लूँगा, 90 लेके या 95 लेके या 100 के प्लस 100 के आसपास सोच रहा हो, तो भूल जाना कि यहाँ पर स्कोर होगा। चाहे पेपर कितना भी टफ दे देना, चाहे पेपर कितना भी टफ दे देना। ये वैसे तो मैं कट ऑफ कभी जिक्र ही नहीं करता इन चीज़ों का कि पेपर से पहले कट ऑफ डिपेंड करा, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड ऑन उसकी पेपर किस लेवल का आया है। तो पेपर का लेवल कितना भी दे दे, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो 120 में से 100 ले लेगा भाई। क्योंकि लगातार जो बच्चे हैं, क्योंकि पेपर से कट ऑफ पहले जस्टिफाई नहीं हो सकती, इतनी जा सकती इतनी जा सकती। कई बार पेपर इतना टफ आ जाता है कि 120 में से शायद 80 पे रह जाए, बहुत टफ पेपर आ गया। अगर नॉर्मल पेपर आ गया जैसे दिल्ली पुलिस का आ रहा था या एसएससी जीडी की जो आ रही थी, तो 100+ ही मान के चलना। ध्यान रखना इस बात का। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे बूस्ट। 8 बजे वाली क्लास यूट्यूब पे छोड़नी नहीं है, स्टडी मंत्रा पर। जीएस में मैथमेटिक्स के दीपक सर जो लगा रहे हैं वो भी नहीं छोड़नी है। रीजनिंग और साइंस की जो क्लासेस चल रही है वो प्रॉपर चल रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ मिलती रहेगी। तो कट ऑफ का इतना ज़्यादा हुआ मत बनाओ कि हमें वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि फिर डेली ही कट ऑफ पे वीडियो आया करेंगे। क्योंकि जो बेटा ट्रेंडिंग में होती है सारे यूट्यूबर उसी पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और आपका ध्यान डाइवर्ट होगा कट ऑफ पर, पढ़ाई पर कम होगा। फिर आप कट ऑफ देख के डरोगे। कट ऑफ देख, अगर आपको देखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, जाओ स्टडी मंत्रा ऐप डिस्क्रिप्शन में है, मॉक टेस्ट लगा के देखो आरपीएफ का, और विद सॉल्यूशन है। किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताए मिलेंगे। जैसे शाम की 8 और शाम की जो 8 बजे की क्लास होती है, जरूर कमेंट्स करके बताना कैसी क्लास होती है और कंटेंट कैसा होता है और मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो अभी से टारगेट लेके चलें कि मुझे मैथ में मेरे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। मैं 30 नंबर उसमें लूँगा और 30 उसमें लूँगा, और मिनिमम 40+ में जीएस में लूँगा। तब जाके हम 100+ का टारगेट अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जो जीएस होती है अगर आप कितना भी पढ़ोगे उतनी ही कम है। मैथमेटिक्स में हो सकता है हम 35 में से 35 ले लें, और रीजनिंग में भी हम 35 आउट ऑफ 35 ले लें। बट जीएस हम कितनी भी पढ़ लें, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमें पढ़ाते पढ़ाते 8-9 साल हो गए, हमें भी लगता है कि शायद ना हो पाए, कि 40+ ना हो पाए। लेकिन आप बच्चे हो तो एक उम्र होती है कि हाँ 24-25 साल, उस समय एक सीटिंग हो जाती है। देखो हर चीज़ होती है सीटिंग का, कि पढ़ने के लिए कि ये जो चेयर पे सीटिंग होती है ना, सारा खेल इसका होता है कि हम कितनी देर सीटिंग दे पाते हैं पढ़ाई को। जितनी देर हम पढ़ाई को सीटिंग दे पाएंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो घटना चक्कर की जितनी भी बुक हैं, घटना चक्कर पॉलिटिकल साइंस, घटना चक्कर साइंस, घटना चक्कर भूगोल की, उनके सारे ऑब्जेक्टिव लगाओ, एनसीईआरटी को रगड़ो, शाम के 8 बजे वाली क्लास से नोट्स बनाओ। जितने भी जीके के बहुत बेस्ट टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास वो देखो, जो टॉपिक आपको नहीं आता। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक, जैसे कल हमने नृत्य पढ़ा था, आज उसी टॉपिक आप किसी दूसरे यूट्यूब पर देख रहे हो, वो अलग नहीं पढ़ाएगा, बस वो अपना पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उसका क्वेश्चन वही होंगे। तो वो समय भी बर्बाद ना करें, ठीक है। और जितना हो सके मैक्सिमम एमसीक्यू लगाने की कोशिश करें, उससे हम एक ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि पढ़ते पढ़ते तेरे भाई की तो तैयारी फुल है। भाई का तैयारी का पता तब चलेगा जब मॉक टेस्ट लगा रही होगी। क्योंकि सीपीयू, सीजीएल या यूपीएससी या पीसीएस कोई भी हो, वो सारे या तो ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं खूब सारे दिन में, या फिर पूछी ले बेटा, ठीक है, या फिर वो एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर्स या मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपको वो कर रहा है, ठीक है। और जो जोन मिलेंगे वो मेरे हिसाब से फिर जब पेपर हो चुका होगा, जब आपका स्कोर कार्ड हो चुका होगा, आफ्टर देन हो सकता है तब आपसे वो जोन फिल करवा लें। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपसे जोन कौन सा भरवाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि नॉर्थ जोन की कट ऑफ आई जाएगी। तो जिसके लगता है कि मेरे तो सर कि 70-80 12 गुना बुलाने हैं या 15 गुना बुलाने, 20 गुना, जितने भी बच्चे आएंगे, जैसे 50,000 बच्चों ने पेपर क्लियर किया और आपको लगता है कि आपके तो 90 हैं और हाईएस्ट 110 हैं, तो आप 100 नॉर्थ तो भरोगे नहीं 90 पे। आप ऐसी जोन भरने की कोशिश करोगे जिसकी बार कट ऑफ पिछली बार गई थी।
तो पोस्ट प्रिफरेंस की जगह ये जोन भरवा सकते हैं, हो सकता है पेपर के बाद, ठीक है, वो बाद का विषय है। आप इस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे डेडिकेट होके जाओ। ला सबको नमस्ते कर दे, लाम लाम कर दे, लाम लाम कर दे, लाम लाम कर दे। हाँ, तो ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।